नमस्कार। महाकुंभ का मेला चल रहा है और ऐसे में एक प्रश्न है कि क्या पवित्र नदियों में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है? यह पवित्र नदियों में स्नान करने का क्या औचित्य है? और इसी बात पर हम आज चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसी बात सत्य है या नहीं, और यह बात कहाँ से आई, और इसके पीछे जो मानने की बात है कि ऐसा मानने वाले लोग समझते हैं कि हम स्नान करेंगे पर उससे पवित्रता आएगी और हमें स्वर्ग मिलेगा। तो ऐसी बात कहाँ से आई, और इसके ऊपर कुछ लोग इसके विपरीत बात भी करते हैं। तो हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और इसको एक लॉजिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर तार्किक दृष्टि से इसका क्या महत्व है और यह क्या है। हम इसके पीछे की कथाओं और इतिहास पर भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे, हालांकि हम उसके बहुत डिटेल्स में नहीं जाने वाले हैं क्योंकि हम इसके मॉरल और कंसेप्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इस पर हम बात करना शुरू करें उससे पहले एक बात आती है आस्था की। लोग कहते हैं कि इसमें हमारी आस्था है और इसलिए हम ये करते हैं। जरूरी नहीं कि स्वर्ग मिले या ना मिले, या हमारे पाप धुले ना धुले। इस तरह की भी बातें करने वाले लोग हैं जो आस्था के नाम पर ये काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक चीज है विश्वास, एक चीज है अंधविश्वास, एक चीज है अविश्वास। तो एक विश्वास और अंधविश्वास के बीच की लकीर इतनी महीन है, इतनी सूक्ष्म है कि कब हम विश्वास से अंधविश्वास की ओर चले जाते हैं हमें पता नहीं चलता। अविश्वास तो कंप्लीटली ऑपोजिट हो गया कि आप किसी चीज को कंप्लीटली नकार देते हैं, नहीं मानते। तो उसके बीच अंतर करना बहुत आसान है कि हम किसी चीज को मानते हैं या हम उसे नहीं मानते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को मानते हैं तो हम कब विश्वास से अंधविश्वास की ओर बढ़ जाते हैं, इस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में मैंने अपनी पुस्तक आत्मा की खोज एक आधुनिक दर्शन में भी चर्चा की है और यहाँ भी मैं उससे कुछ संक्षिप्त उदाहरण दूंगा, जिसमें मैंने बताया है कि जानना फिर मानना विश्वास है, और बिना जाने मान लेना, और ऐसा मान लेना कि जान लेने पर भी कि वह मानने योग्य नहीं है, फिर भी यह नहीं मानना कि यह मानने योग्य बात नहीं है, यह हठ ही अंधविश्वास है। मतलब आप किसी चीज को जानकर यदि मानते हैं तो वह विश्वास की श्रेणी में आता है, लेकिन आप किसी चीज को नहीं जानते और मान लेते हैं तब वह अंधविश्वास पूर्णतः नहीं है। लेकिन जब आप किसी चीज को जान लेते हैं कि यह मानने योग्य बात नहीं है, फिर भी आप किसी तरह तर्क वितर्क कर अपने आप को समझा लेते हैं कि नहीं, मुझे यही मानना है, यही करना है, यह अंधविश्वास की श्रेणी में आता है। मतलब जानकर मानना विश्वास है, लेकिन जानकर ये जान लेना कि ये चीज मानने योग्य नहीं है फिर भी उसे मानना हठ पूर्वक, यह अंधविश्वास है। विश्वास से अन्य दो भाव जुड़े हैं जो हैं श्रद्धा और आस्था। कई बार श्रद्धा और आस्था शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो जाते हैं, लेकिन इनमें भी भेद है। अब वो क्या भेद है वह समझिए। श्रद्धा और आस्था का अंतर बड़ा सूक्ष्म है, इसलिए कई बार इनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर कर दिया जाता है। लेकिन आस्था और श्रद्धा ये दो शब्द मात्र नहीं हैं, बल्कि दो अलग अलग भाव हैं। जैसे विश्वास के भाव में जब आदर मिल जाए और व्यक्ति किसी को स्वयं से श्रेष्ठ माने, तब श्रद्धा आती है। अर्थात जब मैं का भाव समाप्त न भी हो तो गौण हो जाता है, तब विश्वास आदर समेत श्रद्धा बन जाता है। जैसे आपके शिक्षक में श्रद्धा हो सकती है, आपके माता पिता में श्रद्धा हो सकती है,
आपके किसी मित्र में श्रद्धा हो सकती है, किसी व्यक्ति में श्रद्धा हो सकती है, जब आप ये मानते हैं कि वह किसी न किसी रूप में आपसे श्रेष्ठ है या आपके लिए पूज्य है। तो जब विश्वास में आदर का मिश्रण हो जाता है और मैं का भाव जो है वो गौण हो जाता है, जब आप अपने आप को गौण और किसी और को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, तब श्रद्धा का भाव आता है। जैसे माता पिता के प्रति श्रद्धा का भाव होना, गुरु, ईश्वर या अन्य किसी के प्रति श्रद्धा का भाव होना। यदि श्रद्धा का भाव समय की आंच पर पककर दृढ़ हो जाता है, जहां किसी प्रकार का संशय या संदेह नहीं रह जाता, तब वह आस्था कहलाता है। तो हमने विश्वास में आदर जोड़ा, और ये विश्वास में आदर जुड़ने के बाद जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वह समय के साथ जब दृढ़ हो जाती है, जब और कोई संशय नहीं रह जाता, और तब यही श्रद्धा जो है वह आस्था बन जाती है। आस्था या तो होती है या नहीं होती है, इसमें बीच का मार्ग संभव नहीं। जैसे ईश्वर पर आस्था होना, कोई ईश्वर को या तो मानेगा या नहीं मानेगा, अथवा किसी की ईश्वर पर आस्था या तो होगी या नहीं होगी। यह थोड़ी आस्था या ज्यादा आस्था का गणित यहां नहीं चलता, अपितु आस्था में तो होने या ना होने का विधान है। अतः विश्वास आदर सहित श्रद्धा है और श्रद्धा में दृढ़ता आस्था है। लेकिन यदि विश्वास में आदर की जगह वह प्रेम में सना हो, हमने पहले विश्वास में आदर जोड़ा था, लेकिन यदि हम विश्वास में आदर की जगह प्रेम जोड़ देते हैं, विश्वास में प्रेम सना हो, तो वह भक्ति बन जाता है। और वह प्रेम भी ऐसा है जिसमें मैं अथवा अहंकार को मिटाने के लिए किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रेम जब इतना प्रगाढ़ हो कि वह स्वयं के लिए कुछ न चाहे और जिससे प्रेम है बस उसी के बारे में सोचे, तभी वह भक्ति बनता है। क्योंकि भक्ति वह प्रेम है जो बस देते जाने का नाम है, और लेने की तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता। और आप इससे कई एग्जाम्पल भी दिए जा सकते हैं, चाहे वह हनुमान जी के रूप में भक्ति का एग्जाम्पल हो। रामायण में तो खैर हम हनुमान की बात करें, लक्ष्मण की बात करें, भरत की बात करें, सब एक से एक बढ़कर राम के भक्त हुए हैं, लेकिन उसमें भी भक्त शिरोमणि हनुमान को माना गया है। उसका भी कारण है कि हनुमान के अंदर कभी यह इच्छा नहीं है कि ईश्वर या प्रभु श्री राम मुझे श्रेष्ठ माने या मुझे ही अपना काम सौंपे। उनका तो कहना है कि जब राम की इच्छा होगी तब वो मुझे काम देंगे, मैं तो उनकी भक्ति में लगा हूं। लेकिन लक्ष्मण और भरत में अगर आप देखें तो इस प्रकार का कंपटीशन रहा है। इसलिए जो अपने लिए कुछ भी न सोचे वो सच्चा भक्त, वो सबसे बड़ा भक्त है। और इसमें जब भरत सब कुछ वापस लौटा देना चाहते हैं राम को, और राम से मिलकर उन्हें वापस ले जाने के लिए वन में जाते हैं, तो वह मार्मिक प्रसंग भी आता है। और उसमें फिर यह बात आती है कि जब भक्ति अपने चरम पर हो तो फिर उसे देने का भी मोह नहीं होना चाहिए कि मैं सब कुछ दे दूं। फिर उसे अपने आराध्य, अपने इष्ट से ही पूछना चाहिए कि वह क्या चाहते हैं, और तदनुरूप उसे काम करना चाहिए। और यही भक्ति की पराकाष्ठा है। और भरत को अंत में यह मानना पड़ता है कि हाँ, वे भक्ति में तो तल्लीन है, लेकिन उनके अंदर ये भाव तो है कि मैं सब कुछ दे दूं और राम मेरी बात मान लें। लेकिन ये हठ भी भक्ति में स्वीकार नहीं है। जब भक्ति अपनी चरम पर होती है तो उन्हें अपना हठ छोड़ना पड़ता है। फिर भी वे अपना हठ पूर्णतः नहीं छोड़ते और राम की खड़ाऊ ले जाकर वह राज्य करते हैं, और यह शर्त रखते हैं कि अगर विलंब हो गया लौटने में एक दिन का भी तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। तो ये कथा आती है, आप वाल्मीकि रामायण में भी ये कथा पढ़ सकते हैं। तो हमें ये समझ लेना है कि विश्वास आदर सहित श्रद्धा है। जब वही श्रद्धा पककर तपकर दृढ़ हो जाती है तो वह आस्था बनती है। जैसे कि कोई व्यक्ति की ईश्वर में आस्था होगी और वह, हम कहेंगे कि वह थीस्ट है, आस्तिक व्यक्ति है, लेकिन
किसी की ईश्वर में श्रद्धा या हम कहें आस्था तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी वह अगर किसी मंदिर में जा रहा है या किसी भी ऐसे धर्म स्थल पे जा रहा है, तो उसके अंदर आदर का भाव होगा और ये श्रद्धा की श्रेणी में आता है। भले वह उसको पूर्णता माने ना माने, बट आदर का भाव होगा। और जहां हम अविश्वास की बात या नास्तिकता की बात करते हैं, तो उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता, उन्हें उनका मोटिव कुछ और हो सकता है, बट वह श्रद्धा, आदर, विश्वास या नहीं होगा। कुछ लोग जैसे पुरातात्विक खोजों के लिए जाते हैं, कुछ लोगों को आर्ट में दिलचस्पी होती है, इसलिए वे धार्मिक स्थल और इन सब जगहों पर जाते हैं, तो वो एक अलग विषय है, वह विश्वास या आदर का विषय नहीं है। अब हम अपने मूल प्रश्न पर आते हैं कि क्या पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। तो अगर हम कथाओं पर जाएंगे तो हमें कई पौराणिक रामायण, महाभारत आदि में कथाएं मिलती हैं, और मुख्यतः मैं यहाँ गंगा नदी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि गंगा में पाप धुल जाते हैं ऐसी मान्यता भारत में है, और मरणोपरांत भी अस्थि विसर्जन जो है वह लोग चाहते हैं कि गंगा में ही करें। हालांकि और भी नदियों में अस्थि विसर्जन होता है, लेकिन मुख्यतः लोग गंगा में ही अस्थि विसर्जन करना चाहते हैं। इसके लिए वाराणसी या हरिद्वार जैसे स्थानों को चुनते हैं और वे अस्थि विसर्जित कर कर वहां से सोचते हैं कि स्वर्ग या मुक्ति मिल जाएगी मृत व्यक्ति को। तो ये कंसेप्ट मूलतः हम अगर देखें तो रामायण में एक कथा आती है जो बालकांड में विश्वामित्र राम को सुनाते हैं, और वह कथा है भगीरथ और भगीरथ द्वारा गंगा जी को धरती पर लाने की। और इसमें यह बताया जाता है कि राजा सगर जो हैं, उनकी दो पत्नियां हैं, सुमति और केशनी, और इनसे जो है एक पत्नी 60,000 पुत्रों को जन्म देती है और एक से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम असमंजस होता है, और असमंजस के पुत्र का नाम हुआ है अंशुमान। अब राजा सगर यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ में अश्व को जो है इंद्र चुरा ले जाते हैं, और इसके बाद उस अश्व को खोजने की जिम्मेदारी उन 60,000 पुत्रों को दी जाती है, जो लोग पूरी पृथ्वी खोद डालते हैं उस अश्व को ढूंढने में। और अंततः वह अश्व जो है वह कपिल मुनि के पास चरता हुआ पाया जाता है। वे कपिल मुनि पे क्रोधित होते हैं, लेकिन कपिल मुनि प्रत्युत्तर में क्रोधित होकर उन्हें हुंकार मात्र से भस्म कर देते हैं। उसके बाद अंशुमान को भेजा जाता है और वह अश्व तो लेके आ जाता है, लेकिन वह अपने चाचाओं की दुर्गति देखता है कि वे राख की ढेर में परिवर्तित हो गए हैं। वो आके सगर को बताता है, सगर काफी दुखी होते हैं। और इसके बाद कथा आती है कि अंशुमान कोशिश करते हैं अपने चाचाओं के उत्थान के लिए, लेकिन वे अपना जीवन बिता देते हैं, इसमें उन्हें सफलता नहीं मिलती है। और इसके बाद कहानी आती है इनके पुत्र और फिर उनके पुत्र भगीरथ की। तो ये भगीरथ जो हैं ये भी तपस्या करते हैं और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर फाइनली गंगा जी को धरती पर आना पड़ता है, और उससे पहले इन्हें शिव की प्रार्थना करनी पड़ती है, क्योंकि गंगा के वेग को पृथ्वी सहन नहीं कर सकती। तो शिव अपनी जटाओं में गंगा को स्थान देते हैं। फिर बीच में कथा आती है कि जनु ऋषि के तपोवन को या उनके तप के स्थल को गंगा जो है अपने प्रवाह से नष्ट कर देती हैं, तो जनु गंगा को पी लेते हैं और फिर प्रार्थना करने पर कान से गंगा को निकाल देते हैं। इस प्रकार वे जानवी या जन्मू की पुत्री कहलाती हैं। इस तरह की कथा पूरी है, और अंततः गंगा वहां रसातल में जाती हैं और फिर उस उनके 60,000 जो चाचा हैं, ये अंशुमान के जो चाचा थे यानी इनके भगीरथ के पूर्वज, इनको त्राण देती हैं, और इस प्रकार से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। ये कथा आती है, और भगीरथ चूंकि धरती पर लाते हैं तो ये भागीरथी कहलाती हैं। अब गंगा की शुरू की कथा जो कि वो हिमवान की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई प्रथम पुत्री होती हैं,
इनको देवता लोग स्वर्ग ले जाते हैं। तो ये धरती पर जन्म लेती हैं और फिर ये आकाश मार्ग से स्वर्ग जाती हैं और फिर वहां पर ये त्रिपथगा देव नदी बनकर बहती हैं और फिर इनको वापस धरती पर भगीरथ लेके आते हैं। तो इनका माना गया इनकी 3 धारा है, यह त्रिपथ गामिनी है। तो ये त्रिपथ गामिनी इससे आया कंसेप्ट, जो रामायण के बालकांड में बताया गया है कि ये हिमालय से आकाश मार्ग से देवलोक जाती हैं, तो ये एक मार्ग हो गया। फिर वहां पर ये स्वर्ग लोक में देव नदी बनकर बहती हैं, दूसरा मार्ग हो गया। फिर ये स्वर्ग लोक से पुनः पृथ्वी पर लाई जाती हैं रसातल पर, वो 60,000 राजकुमारों के उत्थान के लिए, सगर के पुत्रों के लिए। तो ये तीसरा मार्ग हो गया, इसलिए इनको त्रिपथ गामिनी कहा जाता है। अब जो प्रयागराज में महाकुंभ होता है, यहां पर भी 3 नदियों की बात की जाती है कि ये त्रिवेणी है, 3 नदियों का संगम है। भाषाविदों ने त्रिवेणी शब्द को कहा है कि इसका गलत अर्थ लगाया गया है कि यहाँ 3 नदियां हैं। दरअसल त्रिवेणी का अर्थ 3 धारा होता है। अब कुछ लोग इसको रामायण से जोड़ देते हैं कि उस समय बता दिया गया था कि ये 3 धाराएं या त्रिपथ गामिनी है, तो वो कंसेप्ट अलग है, वो कहानियां मैंने आपको बता दी। यहाँ 3 धाराओं से अर्थ है, एक गंगा की धारा, एक जमुना की धारा और एक गंगा जमुना की संयुक्त धारा जो वहां प्रयागराज में बहती है। तो वो संगम स्थान है, इस तरह से उसे त्रिवेणी या 3 धारा कहा जाता है। अब गंगा से ही रिलेटेड और एक स्टोरी महाभारत में आती है, जिसमें अष्टवसुओं को धरती पर जन्म लेने का शाप मिलता है और वे गंगा से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें मुक्ति मिलाए, उन्हें धरती पर जन्म नहीं लेना। तो अब शाप मिला है तो शाप तो फलीभूत होगा, लेकिन गंगा उन्हें आश्वासन देती हैं कि वे धरती पर जन्म तो अवश्य लेंगे, लेकिन उन्हें वे मुक्त कर देंगी। और फिर वही कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि शंतनु से उनका विवाह होता है और वे अष्टवसुओं को एक एक कर जन्म देती हैं और ये शर्त रखती हैं कि शंतनु उनसे कुछ भी पूछेंगे नहीं बच्चों के बारे में, वो जो भी करें। और वे जन्म लेते हैं, उन बच्चों को गंगा में प्रवाहित या स्वयं में प्रवाहित कर देती हैं और वे बच्चे त्राण पा जाते हैं। लेकिन 8वें वसु के जन्म पर शंतनु अपना धैर्य खो देते हैं और फिर जो बच्चा रह जाता है, जिसे गंगा बहा नहीं पाती, वही देवव्रत भीष्म बनते हैं। उनके बारे में महाभारत में फिर आगे कथा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गंगा रामायण से लेकर महाभारत काल तक में लोगों को त्राण दे रही हैं, किसी से पाप हो गए तो उनको मुक्त कर रही हैं। और यहां से कंसेप्ट चलाया कि गंगा नहाने से सारे पाप धुल जाएंगे और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये सोचने वाली बात है कि जो कथा हम रामायण में देखते हैं, वहां व्यक्ति की मृत्यु ऑलरेडी हो गई है, वह राख की ढेर में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। और जो हम महाभारत में वसुओं की कथा देखते हैं, उसमें भी जो 7 वसु हैं वो अपने प्राण त्याग रहे हैं और उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है, ये कंसेप्ट दिया गया। लेकिन जीते जी आप जा रहे हैं वहां नहाने, तो सोचने वाली बात है कि पाप को इस शरीर के बाहरी भाग में तो नहीं लगा मैल की तरह, जिसे आप जाएंगे और वो वहां आप डुबकी लगाएंगे और आपके पाप धुल जाएंगे। और अंतर्मन को साफ करने की जहां तक बात है, तो वह आप गंगा में डुबकी लगाएंगे या किसी अन्य नदी में डुबकी लगाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मन चंगा तो कठौती में गंगा जो कहा गया है, वही बात अगर हम चरितार्थ करते हैं तो वास्तव में गंगा में जाके डुबकी लगाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कथाओं पर विश्वास करके, कथाओं की बातों को प्रचलित करके इस तरह की चीजें और आयोजन बनाए गए, एक तरह की आस्था लोगों में बैठाई गई ताकि वे पाप ना करें। लेकिन हो क्या रहा है, हो उल्टा रहा है। लोग पाप करते और सोचते हैं हम संगम में नहा लेंगे, हम त्रिवेणी में नहा लेंगे, हम प्रयागराज में नहा लेंगे, हम हरिद्वार में नहा लेंगे, हम उज्जैन में नहा लेंगे,
हम शिप्रा नदी में नहा लेंगे, गोदावरी नदी में नहा, अन्य पवित्र नदियों में नहा लेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे, हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। फोकस ये होना चाहिए कि हम पाप ही ना करें। और पाप का डिफिनीशन भी बहुत सरल है कि स्वार्थ में लिप्त ऐसा काम जो दूसरों को कष्ट दे, ऐसे कामों से बचना है। तो अगर हम इतना कर लें तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं है। हां, आपकी आस्था है, एक मन में विश्वास है, तो उस विश्वास के लिए आप जाइए, लेकिन इस विश्वास को लेकर मत जाइए कि इससे पाप धुल रहे हैं और इससे हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसके निमित्त आप जा रहे हैं कि हाँ, इतने दिन हम वहां रहेंगे, हमारे मन में जो भाव है वह हम वहां पर प्रकट करेंगे, गंगा के दर्शन करेंगे, यमुना के दर्शन करेंगे, हम पवित्र मन करने का प्रयास करेंगे। इस भाव से आप जाते हैं, जाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जो लोग नहीं जा रहे हैं वे लोग पापी नहीं हैं, या वे सारे अच्छे हैं, या जो लोग जा रहे हैं वे सारे पापी हैं, इस तरह की बातचीत नहीं होनी चाहिए। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि हम स्वार्थ लिप्त ऐसे कर्मों से बचें जिससे दूसरे को तकलीफ या हानि होती है। यही मूल उद्देश्य है। बाकी हम कथाएं तो बहुत जानते हैं, जब हम इतिहास की बात करेंगे तो जो कुंभ मेला लगता है, यह कुंभ नाम से प्रचलित नहीं था पहले, और इसकी व्याख्या जो है हमें वेन्सोंग की डायरी में मिलती है, जो लगभग 7वीं शताब्दी में भारत आए थे, और हर्षवर्धन के समय की बात उन्होंने लिखी है कि वह मरुस्थल जो रेतीली भूमि है बहुत दूर दूर तक फैली हुई, वहां पर स्नान करने का लोगों का उपक्रम था उस समय भी, और मुख्यतः वह महादान भूमि के रूप में प्रचलित थी, जहां हर 5 वर्ष में हर्षवर्धन और पहले भी राजा लोग हुए जो वहां पर जाते थे और अपना सर्वस्व दान करते थे, और वो बौद्ध भिक्षुओं को, उसके बाद फिर वहां के जो लोकल ज्ञानी जन हैं उनको, और इनके बाद फिर वहां की विधवाएं, बच्चे, बूढ़े, इन सबको वे अपना धन दान करते थे। और वहां पर यह भी बात आती है कि सबसे पहले भगवान बुद्ध की पूजा वहां पर होती थी। तो ये एक बुद्धिस्ट कल्चर वहां पर बताया जाता है कि जो उस समय था, और वही बाद में जो है कुंभ के रूप में विकसित हो गया। और फिर उसके बाद उसमें पौराणिक कथा आ जाती है जिसमें समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत को छीनने के लिए जो देव दानव संघर्ष होता है, उसमें से 4 बूंदें जो हैं 4 जगह, उसमें आपका हरिद्वार है, प्रयाग है, उज्जैन है और नासिक है, इन 4 जगहों पर गिरती है। अब उसमें से जो बूंदें गिरती हैं उनसे ये एक जगह आप संगम देखते हैं, एक जगह गंगा है नासिक, और उज्जैन में फिर आपको गोदावरी और शिप्रा नदी ये मिलती हैं, और यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है। तो हर 3 वर्ष में मुख्यतः कुंभ का आयोजन होता है, 4 जगह हैं, और 12 साल में एक बार महाकुंभ का आयोजन होता है, और इसके बीच में अर्ध कुंभ का भी आयोजन जो हर 6 साल पे होता है। तो ये पीरियड भी पूर्व में ऐसे डिफाइंड नहीं थे, क्योंकि वहां जो वेन्सोंग की डायरी से डिटेल मिलती है, वहां हर 5 साल में हर्षवर्धन यहाँ पर बात आती है कि वो जाके अपने पैसे दान करते थे, अपना धन दान करते थे, और इसे महादान भूमि कहा जाता था। और वहां बुद्ध की पहले पूजा होती थी, क्योंकि ये बुद्धिस्ट राजा थे तो इन लोग की बुद्ध में विशेष आस्था थी। तो ये बात 7वीं शताब्दी तक हमें इतिहास के रूप में मिलती है, लिखित इतिहास के रूप में। इसके अलावा आपको कुंभ के बारे में इतिहास के रूप में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। और पहले नदियों में नहाने का प्रचलन था, तो नदियों में नहाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये विश्वास लोगों का कि नदी में नहाने से, इस पवित्र नदी में नहाने से पाप धुल जाएंगे, ये हम देखते हैं कि मरणोपरांत भी जो अस्थि विसर्जन वाली बात मैंने बताई वह इसी कंसेप्ट पर आधारित है, और कि इस पर अस्थि विसर्जित करने से यह मोक्ष मिल जाएगा, या फिर आत्मा को शांति मिलेगी, या परलोक जो है वह अच्छा होगा। इसी बात पर यह
कंसंट्रेटेड हैं। तो मुख्यतः मैंने जो डिस्कशन किया उसमें थोड़ी इतिहास की बात आपको बता दी, बाकी पौराणिक कथा जो मानते हैं, कथाओं पर विश्वास करते हैं, वो कथा पर जा सकते हैं। तो कुंभ का इतिहास पुराना है निसंदेह, लेकिन यह इसी रूप में पुराना था यह सत्य नहीं है। यह रूप परिवर्तित होके आज की डेट में जो रूप हम देखते हैं उस रूप में पहुंचा है। आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।